हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मॉरिशस की खूबसूरत सुबह किसी को भी सोए रहने पर मजबूर कर सकती थी। शिवम और शिवानी भी एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। सुबह के 8 बज रहे थे। वैसे तो शिवम हमेशा शिवानी से जल्दी जाग जाता था, लेकिन आज वो भी देर तक सोया हुआ था। शिवानी की नींद खुली। उसने देखा कि वो शिवम की चेस्ट पर सर रखकर सोई हुई थी। उसने एक नज़र शिवम की चेस्ट पर डाली, जहाँ पर उसके नाखूनों और लव बाइट्स के निशान थे। ये देखकर उसे याद आ रहा था कि कल रात क्या हुआ था। वो धीरे धीरे शिवम की चेस्ट के उन निशानों को सहला रही थी। शिवम ने जैसे ही उसका हाथ अपने ऊपर महसूस किया तो उसकी नींद खुल गई और उसने एक नज़र शिवानी की तरफ देखा। शिवानी ने भी उसकी तरफ देखा और शर्माकर नज़रें नीचे झुका ली। शिवम ने जब उसे शर्माते हुए देखा तो बोला, अच्छा, तो अब शर्म आ रही है। वैसे मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी वाइल्ड है। शिवानी ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो तो पता नहीं मुझे रात को क्या हो गया था। शिवम ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेटा लिया और उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखने लगा। शिवानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही। शिवम उसके और करीब आया और अपनी नशीली आवाज़ में बोला, मैंने भी कब कहा कि मेरी नीयत ठीक है। इतना बोलकर उसने शिवानी के कान पर हल्का सा बाइट कर लिया। इस वक्त उसकी आवाज़ इतनी सेडक्टिव लग रही थी, जिसका एहसास होते ही शिवानी ने तुरंत उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया और हंसते हुए बाथरूम की तरफ भाग गई। शिवम ने जैसे ही उसे उठकर भागते हुए देखा तो वो बेड पर उल्टा होकर लेट गया और बोला, कब तक भागोगी बीवी? आओगी तो यहीं मेरे पास ही। थोड़ी ही देर में दोनों तैयार होकर होटल से बाहर निकल गए। आज उन दोनों को अम्यूज़मेंट पार्क जाना था। दोनों कार की बैक सीट पर बैठे हुए थे। शिवानी कार की विंडो से बाहर देख रही थी। बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना था। थोड़े थोड़े बादल छाए हुए थे। क्योंकि वो पहली बार इंडिया से बाहर आई थी, इसलिए वो वहाँ के हर एक नज़ारे को अपने फ़ोन में कैप्चर करना चाहती थी। शिवम जो काफ़ी देर से उसे फ़ोटोज़ लेते हुए देख रहा था, उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, इतना हैंडसम पति तुम्हारे साथ बैठा है तो तुम बाहर क्या देख रही हो? शिवानी ने बिना उसकी तरफ देखे लापरवाही से यूं ही बोल दिया, आपको तो रोज़ ही देखना है अब, लेकिन मॉरिशस थोड़ा ही रोज़ रोज़ आएंगे। शिवम उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, पक्का हर रोज़ देखोगी? ये बोलकर वो आंख मारकर हंस दिया। शिवानी उसकी बात का मतलब समझ रही थी। वो शर्माते हुए बोली, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। आप भी जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तभी शिवम ने अचानक उसका हाथ खींचकर उसे अपने और करीब कर लिया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोला, मैं चाहता हूँ अब कुछ देर तुम सिर्फ मुझे देखो। ये सुनकर शिवानी बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। शिवम को शिवानी के यूं लगातार उसे देखने से कुछ होने लगा था। वो उसके चेहरे को अपने हाथ से दूसरी तरफ घुमाते हुए बोला, तुम अभी बाहर ही देखो, वही ठीक रहेगा। उसकी बात सुनकर शिवानी मुस्कुरा दी और विंडो से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में दोनों अम्यूज़मेंट पार्क पहुंच गए। वो वहाँ का बहुत ही फेमस पार्क था, जहाँ पर दूर दूर से टूरिस्ट लोग आते थे। शिवानी ने अब तक ये सब टीवी में ही देखा था, लेकिन पहली बार ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। इतनी बड़ी बड़ी राइड्स जिन पर बैठने का उसका सपना अब तक सिर्फ सपना ही था, आज वो सब उसे हकीकत में जीने को मिल रहा था। एक एक करके वो शिवम के साथ राइड्स का मज़ा ले रही थी। थोड़ा दूर जाकर उसकी नज़र रोलर कोस्टर पर पड़ी। उसे देखकर शिवानी की आंखों में चमक आ गई। वो बच्चों की तरह उछलते हुए बोली, अब हम ये राइड लेंगे। शिवम ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, इसमें तुम्हें डर लगेगा। शिवानी ने मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखते हुए कहा, प्लीज़
चलिए ना, मैंने कहा ना नहीं। उसकी हाइट देखो कितनी ज़्यादा है, हर किसी के बस की नहीं होता उस पर बैठना। लेकिन शिवानी बार बार जिद कर रही थी। शिवम उसकी जिद को मानते हुए बोला, चलो ठीक है। ये बोलकर वो दोनों राइड्स के लिए चले गए। कुछ ही देर में राइड स्टार्ट हो गई। शुरू में तो शिवानी बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जैसे ही राइड में स्पीड पकड़ी, शिवानी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे अब डर लगने लगा था और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ रोको, मुझे नीचे उतरना है। शिवम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। लेकिन शिवानी को तो जैसे उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी और वो लगातार आंखें बंद करके चिल्लाई जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे अभी उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। उसके इस तरह चिल्लाने से शिवम को भी अब उसकी फिक्र होने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बस किसी तरह शिवानी को रिलैक्स करना चाहता था। उसने शिवानी के चेहरे को ज़ोर से पकड़ा और उसके होठों को अपने होठों से मिलाकर सक करने लगा। एक पल को शिवानी अपना सारा डर भूलकर शॉक्ड हो गई। वो गोल गोल आंखें करके शिवम को देख रही थी, जो बड़े प्यार से उसे किस किए जा रहा था। उसने मजबूती से शिवानी के चेहरे को पकड़ा हुआ था ताकि उसका ध्यान यहाँ वहाँ ना जा सके। 10 मिनट तक शिवम ने उसके नरम होठों को अपने होठों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दिया। शिवानी अब सब कुछ भूलकर शिवम को महसूस कर रही थी। 10 मिनट बाद जब राइड रुकी तो शिवम ने उसे खुद से दूर किया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन शिवानी अब भी सुन्न सी बैठी हुई थी। शिवम अपनी मदहोश आवाज़ में उसके कान के पास जाकर बोला, एक और बार राइड ले? शिवानी ने ज़ोर से अपनी गर्दन घुमा दी। नहीं, अब और नहीं। ये बोलकर वो तुरंत नीचे उतर गई। शिवम ये देखकर हंस रहा था। शिवानी को छेड़ने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद दोनों फूड स्टॉल पर चले गए, जहाँ पर उन्होंने वहाँ की कई फेमस डिशेस ट्राई की। शिवानी इतनी खुश थी कि उसे देखकर शिवम के चेहरे पर भी एक स्माइल बनी हुई थी। काफ़ी देर वहाँ घूमने के बाद दोनों अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। शाम हो चुकी थी। मौसम तो पहले ही बहुत खुशनुमा था, अब उसके साथ साथ हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। कुछ ही देर में वो लोग होटल पहुंच गए। शिवम शावर लेने बाथरूम में चला गया। शिवानी के चेहरे को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वो कितना थक गई थी। वो जाते ही बेड पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसे नींद आ गई। अचानक उसे अपने माथे पर किसी का टच फील हुआ। उसने देखा शिवम उसके करीब लेटा है। उसने इस वक्त सिर्फ लोअर पहना हुआ था। ना चाहते हुए भी शिवानी की नज़रें बार बार उसकी मस्कुलर चेस्ट पर फिसल रही थी, जिसे देखकर शिवम को अच्छा लग रहा था। शिवानी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, प्लीज़ अभी नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। क्या आपको थकान नहीं हो रही? शिवम ने उसे अपने और करीब खींच लिया और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां मूव करते हुए बोला, मेरी थकान तो तुम्हें देखकर ही उतर जाती है। ये बोलकर उसने शिवानी के गाल पर एक प्यारी सी किस की। शिवानी ने नज़रें चुराते हुए कहा, लेकिन मेरी थकान अभी नहीं उतरी। शिवम ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कहा, जब मैं तुम्हें किस करता हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। शिवम ने उसे और कस के पकड़ लिया और बोला, बस सिर्फ अच्छा लगता है। यह सुनकर शिवानी ने मुस्कुराते हुए नज़रें झुका ली। शिवम ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो। शिवानी ने आंखें खोलकर उसकी आंखों में देखा, जो इस वक्त इतनी नशीली लग रही थी कि शिवानी के लिए उससे नज़रें मिलाना भी मुश्किल हो रहा था। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली और बोली, बहुत अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर शिवम के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बड़े ही प्यार से शिवानी के होठों को किस करने लगा। उसके छूने में आज अलग ही सॉफ्टनेस थी। उसके होंठ
इतने मुलायम तरीके से शिवानी के होठों को छू रहे थे जिससे शिवानी कुछ ही पलों में अपनी सारी थकावट भूल गई। उस एहसास ने उसे शिवम का साथ देने पर मजबूर कर दिया था। उसके हाथ कभी शिवम की कमर को तो कभी उसके बालों को सहला रहे थे। यह देखकर शिवम की किस अब वाइल्ड होती जा रही थी और वो बेतहाशा उसके होठों को चूम रहा था। उसका ये पागलपन शिवानी के जज्बातों को और भड़का रहा था। शिवम के हाथ इस वक्त शिवानी की पूरी बॉडी पर मूव कर रहे थे जिससे शिवानी के फेस एक्सप्रेशंस बार बार चेंज हो रहे थे। शिवम बहुत गौर से उसके बदलते एक्सप्रेशंस को देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और शिवानी के चेहरे के करीब आकर बोला, थकान कुछ कम हुई? उसकी बात सुनकर शिवानी के पूरे शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। उसने शिवम के दोनों कंधों पर हाथ रखा और उसे अपने ऊपर खींचते हुए बोली, आई कांट वेट एनी मोर। उसके शरीर पर इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन शिवम ने पूरी तरह उसे अपनी बॉडी से कवर किया हुआ था। दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। धीरे धीरे वो शाम और भी मदहोश होती जा रही थी। सुबह एक दूसरे की बाहों में अंगड़ाई लेते हुए दोनों ने आंखें खोली। आज मॉरिशस में उनका आखिरी दिन था। कल उन्हें वापस इंडिया जाना था, इसलिए दोनों ने जल्दी से तैयार होकर ब्रेकफास्ट किया और फिर घूमने निकल गए। आज वो दोनों एक शॉपिंग मॉल में थे। चलो आज तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं, ये बोलकर शिवम उसे लेकर आगे बढ़ गया। उसने शिवानी के लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस पसंद की। अपने साथ साथ शिवानी ने निशी और बाकी घर वालों के लिए भी काफ़ी कुछ खरीदा था। काफ़ी देर तक शॉपिंग करने के बाद दोनों लंच करने के लिए चले गए। शिवानी को फूड कोर्ट में बैठाकर शिवम बोला, मैं कुछ भूल आया हूँ, अभी आता हूँ, तुम तब तक खाना ऑर्डर करो। शिवानी ने बैग्स चेक करते हुए कहा, लेकिन क्या भूल गए हो? हमने सब तो ले लिया है। तुम्हें नहीं पता, प्लीज़ 10 मिनट वेट करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। शिवानी काफ़ी देर से बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने शिवम को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तभी उसे दूर से शिवम आता हुआ नज़र आया। शिवानी उसे घूरते हुए बोली, हो गए आपके 5 मिनट? शिवम के हाथ में कुछ नहीं था। शिवानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप तो बोल रहे थे कुछ भूल गया था, लेकिन आप तो खाली हाथ आए हैं। अभी बहुत भूख लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। ये बोलकर शिवम ने उसे इग्नोर कर दिया और खाना खाने लगा। शाम हो चुकी थी। दोनों गाड़ी में बैठकर होटल पहुँचे। शिवम बाहर सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। वो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया हुआ था, जिससे उसका काफ़ी काम पेंडिंग हो गया था। वो कान पर फ़ोन लगाकर बात करते करते लैपटॉप पर काम कर रहा था। दूसरी तरफ शिवानी शॉपिंग किए हुए सामान को देख रही थी। आज रात को उसे शिवम के साथ वहाँ के एक फेमस क्लब में जाना था। वो एक एक करके ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। तभी उसकी नज़र एक ब्लैक कलर की ड्रेस पर पड़ी। उसने वो ड्रेस उठाकर देखी। ब्लैक कलर की वो ड्रेस काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो आउटफिट काफ़ी रिवीलिंग था और उस पर एक नोट भी रखा हुआ था जिसमें लिखा था, ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए ही ली है जब मैं बहाना बनाकर मॉल में थोड़ी देर के लिए अकेला गया था। प्लीज़ आज इसे पहन लेना, मुझे अच्छा लगेगा। शिवानी ने आज से पहले इतनी शॉर्ट ड्रेस कभी पहनी नहीं थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे पहनने की। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए बोली, पहली बार कोई ड्रेस लाए हैं, वो भी इतनी छोटी, इसे पहनकर मैं बाहर कैसे जाऊंगी? वो बैठी बैठी सोच रही थी। तभी शिवम कमरे में आया और शिवानी को ऐसे बैठे देखकर बोला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो उसे घूरते हुए बोली, ये ड्रेस इतनी छोटी है, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं पहनूंगी। शिवम उसे इग्नोर करते हुए तैयार होने लगा और बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पहननी तो मैं किसी और को गिफ्ट कर दूंगा।
उसकी ये बात सुनकर शिवानी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और पैर पटकते हुए ड्रेस को लेकर बाथरूम में चली गई। शिवम मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। ना चाहते हुए भी शिवानी ने वो ड्रेस पहन ली और हल्का सा मेकअप भी कर लिया। शिवम ने जैसे ही उसे देखा वो देखता ही रह गया। ड्रेस की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट थी और उसमें शिवानी का फिगर और भी उभर कर आ रहा था। शिवम ने एक नज़र उसने ऊपर से नीचे तक देखा और उसके पास आकर बोला, लुकिंग गॉर्जियस। ये बोलकर उसने शिवानी के माथे पर किस किया और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चला गया। शिवम भी ब्लू डेनिम और वाइट शर्ट में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसका गोरा रंग और सिल्की बाल जो उसके माथे पर आ रहे थे। शिवानी चोर नज़रों से बार बार उसे देख रही थी। दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। कुछ ही देर में वो दोनों मॉरिशस के कैंसी बार में पहुंच गए। ये वहाँ का फेमस बार है जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। लाउड म्यूज़िक और कलर्ड लाइट्स के बीच हर तरफ मस्ती का माहौल था। क्लब के काउंटर पर कुछ लोग जाम से जाम टकरा रहे थे तो कुछ लोग फूड काउंटर पर खाने का मज़ा ले रहे थे। शिवम हाथ पकड़कर शिवानी को और अंदर ले गया जहाँ डांस फ्लोर पर बहुत सारे कपल्स डांस कर रहे थे। शिवम उसे लेकर डांस फ्लोर पर चला गया। उसने एक हाथ शिवानी के हाथ में लिया और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख दिया। वो शिवानी की आंखों में देख रहा था। शिवानी को देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। वो बार बार अपना हाथ छुड़ाकर एक हाथ से अपनी ड्रेस नीचे कर रही थी। शिवम जो बहुत देर से उसे नोटिस कर रहा था वो उसके करीब आकर उसके कान में बोला, तुम्हारे बार बार खींचने से ड्रेस लंबी नहीं हो जाएगी। ये बोलकर उसने शिवानी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोला, रिलैक्स हो जाओ और सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। उसकी बात सुनकर शिवानी उसकी आंखों में देखने लगी। शिवम ने अपना हाथ थोड़ा और पीछे करते हुए उसकी पीठ को छुआ। शिवानी की ड्रेस जो पीछे से बैकलेस थी जिसकी वजह से शिवम की उंगलियां उसे महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसके यूं बार बार छूने से शिवानी के पूरे शरीर में एक अलग सी फीलिंग होने लगी थी। उसकी आंखें भारी होने लगी थी और वो यहाँ वहाँ देख रही थी। शिवम ने उसकी चिन को पकड़ते हुए कहा, सिर्फ मेरी तरफ देखो। शिवम प्यार से उसकी पीठ को सहला रहा था जिससे शिवानी की सांसें तेज होने लगी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे जिन्हें देखकर शिवम को बहुत अच्छा लग रहा था। शिवानी ने करीब आकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपा लिया। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की बाहों में डांस कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों डांस फ्लोर से नीचे आ गए और फूड कॉर्नर की तरफ चले गए। अचानक शिवम के असिस्टेंट का कॉल आ गया। कॉल अटेंड करना ज़रूरी था, इसलिए उसने शिवानी को कुर्सी पर बिठाया और बोला, तुम खाना ऑर्डर करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर चला गया। शिवानी ने वेटर को अपने पास बुलाया। कुछ देर बाद शिवम बात खत्म करके अंदर आया। उसने देखा शिवानी सर झुकाए अपने हाथों को देखकर रो रही थी। ये देखकर शिवम हैरान रह गया और उसके करीब जाकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? शिवानी ने मासूम नज़रों से उसकी तरफ देखा और अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए बोली, देखो मेरी उंगलियां, पहले ये 10 थीं लेकिन अब ये 8 ही रह गई। शिवम हैरानी से उसकी उंगलियों की तरफ देखने लगा और अगले ही पल उसे घूरते हुए बोला, क्या पिया है तुमने? तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी वाइन की बॉटल्स पर पड़ी। वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ वाइन की 4 बॉटल्स खाली पड़ी हुई थी और खाना ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ था। उसने शिवानी की तरफ देखा जो अब भी बड़े ध्यान से अपनी उंगलियां गिन रही थी। वो शिवम की शर्ट खींचते हुए बोली, बताओ ना, मेरी उंगलियां कहाँ गईं? शिवम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं एक ही शर्त पर तुम्हारी उंगलियां ढूंढ कर लाऊंगा, अगर तुम चुपचाप बिना रोए खाना खाओगी। उसकी बात सुनकर शिवानी अपने आंसू पोंछते हुए बोली,
सच्ची? हाँ, मुच्ची। अब चुपचाप खाना खाओ। शिवानी छोटे बच्चे की तरह चुपचाप बैठी शिवम के हाथों से खाना खा रही थी। कुछ देर बाद खाना खत्म करके वो शिवानी को कमर से संभालते हुए वहाँ से बाहर ले गया और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। शिवानी उसके कंधे पर सर रखकर बैठी थी। अचानक वो फिर से बोल पड़ी, अब तो खाना भी खा लिया, अब बताओ ना, कहाँ है मेरी उंगलियाँ? उसकी बात सुनकर आगे बैठे ड्राइवर को भी हंसी आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह अपनी हंसी दबाए ड्राइव कर रहा था। शिवम शिवानी के दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर बैठा हुआ था। कुछ ही देर में शिवानी उसके कंधे पर सर रखकर गहरी नींद में चली गई। देर रात 2 बजे दोनों होटल पहुंचे। शिवम उसे अपनी गोद में उठाकर होटल में ले गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि उसके साथ किसी स्टाफ मेंबर को भेज दे जो रूम का लॉक खोल सके। कुछ ही देर में वो लिफ्ट से अपने रूम में पहुंच गए। शिवम ने अंदर ले जाकर शिवानी को बेड पर लेटा दिया और उसके सैंडल उतारकर उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। वो खुद भी अपने कपड़े चेंज करके उसके बगल में लेट गया। उसने शिवानी के गालों को खींचा, लेकिन वो बेसुध सी होकर सोई हुई थी। शिवम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने सीने से लगाकर सो गया। सुबह के 8 बज रहे थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में चैन की नींद सोए हुए थे। अचानक शिवम का फ़ोन रिंग करने लगा। रिंग सुनकर शिवम ने साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया। वो कॉल उसके मैनेजर प्रियांशु का था। शिवम ने फ़ोन को साइलेंट पर कर दिया और शिवानी, जो उसके सीने में सर छिपाकर सोई हुई थी, उसे अच्छे से पकड़कर उसका सर तकिए पर रख दिया और बात करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो बात करके कमरे में आया और तैयार होने बाथरूम में चला गया। लगभग आधे घंटे बाद वो बाथरूम से बाहर आया, लेकिन शिवानी अभी भी उसी पोजीशन में सोई हुई थी। शिवम अपना लैपटॉप लेकर उसके बगल में बैठ गया और ऑफिस का काम करने लगा। 10 बज रहे थे, लेकिन शिवानी अब तक सोई हुई थी। ये देखकर शिवम खुद से बोला, इतना सोती है ये, इसका बस चले तो मुझे भी अपनी तरह आलसी बना दे। उसे अब भूख लगने लगी थी। उसने शिवानी की तरफ देखा और उसे पकड़कर अपनी बाहों के सहारे से बिठा लिया। शिवानी अब भी उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी। वो बार बार उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हल्का सा सर हिलाकर दोबारा फिर सो जाती। आज उन दोनों को वापस घर भी जाना था। शिवम को समझ नहीं आया कि वो उसे कैसे जगाए। तभी उसे एक आइडिया आया। वो शिवानी को गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और शावर ऑन कर दिया। अचानक पानी गिरने से शिवानी ने हाथ पैर मारते हुए आंखें खोल दी। उसकी आंखों के सामने शिवम का चेहरा था। उसने मासूम सी शक्ल बनाई और उसकी तरफ देखने लगी। शिवम ने इस वक्त शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उसके चेहरे से पानी की बूंदें गिरती हुई उसके 6 पैक्स पर गिर रही थी। शिवानी उसकी मस्कुलर बॉडी को देख रही थी। शिवम उसे यूं अपनी तरफ देखते हुए खुश हो रहा था, लेकिन अचानक वो कड़क आवाज़ में बोला, आ गया तुम्हें होश या अभी और भीगना है? शिवानी ने उसकी आंखों में देखा। उसे धीरे धीरे याद आ रहा था कि कल रात उसने शिवम को बिना बताए ड्रिंक कर ली थी। वो उससे नज़रें चुराते हुए बोली, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर वो उसकी बाहों में सिकुड़ गई। शिवम उसे नीचे उतारते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें पीकर टल्ली होने के लिए? शिवानी सहमी सी खड़ी उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। अचानक उसने अपना सर पकड़ लिया और बोली, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। शिवम थोड़ा नाराज़ होते हुए बोला, थोड़ी और शराब मंगवा दूँ, ठीक हो जाएगा। उसने रूम सर्विस को बोलकर सर दर्द की गोली और नींबू पानी मंगवाया। कुछ ही देर में दोनों चीज़ें उनके रूम में आ गई। शिवानी ने दवाई के साथ नींबू पानी पिया और बेड पर जाकर बैठ गई। शिवम जो वापस जाने के लिए पैकिंग कर रहा था, शिवानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम आज की बजाय कल नहीं जा सकते? शिवम उसे घूरते हुए बोला, क्यों, आज क्या हुआ है? वो आज मेरे सर में बहुत दर्द है ना,
तो तुम्हें क्या खुद प्लेन उड़ाकर जाना है? तुम्हें तो बैठना ही है ना? शिवानी ने ये सुनकर मुंह बिगाड़ लिया। वो झूठी नाराज़गी जताते हुए बोला, वैसे कल रात को पीकर तुमने जो कुछ किया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसा कुछ करोगी। उसकी बात सुनकर शिवानी चौंकते हुए बोली, क्या किया मैंने? छोड़ो, अब कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ गए और वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ बताओ ना, मैंने क्या किया? शिवम उसे इग्नोर करते हुए बोला, अब जो भी किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उसकी बात सुनकर शिवानी बेड पर बैठ गई और मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। शिवम जो अब तक दूसरी तरफ चेहरा करके अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था, उसने मुड़कर शिवानी को रोते हुए देखा तो तुरंत उसके करीब गया। शिवानी के आंसू उसकी आंखों से गिरने ही वाले थे कि तभी शिवम ने उन्हें अपने होठों से रोक दिया और उसे गले लगाते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था, कल रात कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर शिवानी गुस्से से उसके सीने पर मारने लगी, आप बहुत बुरे हैं। शिवम उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमसे कभी कुछ गलत हुआ भी तो मैं सब संभाल लूँगा। यह बोलकर उसने शिवानी के होठों को चूम लिया और उठते हुए बोला, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना भी है। शाम तक दोनों घर वापस आ गए थे। आशी शिवानी को देखते ही उसके गले लग गई और बोली, भाभी कितना मिस किया मैंने आपको। शिवानी ने आगे बढ़कर अपनी सास आशा जी के पैर छुए। उन्हें कुछ भी पूछने से वो हिचकिचा रही थी। तभी आशा जी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, तुम दोनों को साथ में खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी सब बातों को भूल जाओ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। उन्होंने शिवम की तरफ देखा और उसका कान मरोड़ते हुए बोली, तू खुद तो बदमाश है ही, मेरी बहू को भी अपने जैसा बनाना चाहता है। शिवम उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने देखी है आशी के फ़ोन पर तुम दोनों की तस्वीरें। मेरी बहू को तूने इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनाए हैं? अगर तुझे इतना ही शौक़ है तो तू अपने कमरे में उसे पहना, दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है? माँ की बात सुनकर शिवानी को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसने एक नज़र घूर कर शिवम की तरफ देखा और फिर नज़रें नीचे झुका ली। शिवम ने माँ को गले से लगा लिया। वो अब भी मुस्कुराते हुए शिवानी को देख रहा था। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये आज का एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही एक नई लव स्टोरी के साथ।